नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018 की। ये एक 12वीं पास पोस्ट होती है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इसकी रिक्रूटमेंट होती है। यानी कि जो कुछ भी इसका कार्रवाई होगी, जो सिलेक्शन होगी, किस डिपार्टमेंट में आपको भेजना है, कौन सी पोस्ट देनी है, ये सारा कुछ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि चलिए यार, बोर्ड तो करेगा लेकिन हमें पोस्टिंग कहां होगी, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगा, तो वो जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पहले कुछ जरूरी चीजें, ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 5/3/2019 से लेकर 5/4/2019 तक। आप लोगों की लास्ट डेट फिर से बता दूं 5/4/2019 है। आप लोग ऑनलाइन फीस पेमेंट 7/4/2019 तक कर सकते हैं, जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी होगी। इसी के साथ जो लोग जनरेट करना चाहते हैं ऑफलाइन चालान, वो भी 7/4/2019 तक ही कर पाएंगे। और जो पेमेंट होगी ऑफलाइन, वो 9/4/2019 तक होगी। दोस्तों, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 1/7/2019 से लेके 26/7/2019 के बीच में हो जाएंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसी के साथ आपका जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है, सिर्फ टिक नहीं लगानी होती, लिखना है, ऐसे टाइप आप कह सकते हो। ये पेपर को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर, और ये आपका 29/9/2019 को तकरीबन हो जाएगा। ये है इसकी पूरी डेट्स की अनाउंसमेंट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पे स्केल और उसके बाद जॉब प्रोफाइल डिपार्टमेंट्स की, जहां पे आप लोगों को लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पे बैंड रखा गया है 5200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 रखी है। जिनको ये पता नहीं चलता कि ये पे स्केल क्या होता है, सैलरी कैसे बनती है, 20,000 मिलेगी या 5200 मिलेगी, उनको मेरी तरफ से एक सजेशन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिसमें होगा पे स्केल गवर्नमेंट जॉब। समझ आया क्या? आप सर्च कर लीजिएगा पे स्केल गवर्नमेंट जॉब, समझ आया क्या? तो आपको उस वीडियो को देखकर पूरा समझ आ जाएगा कि ये सैलरी आखिर बनती कैसे है। इसी के साथ पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्ट असिस्टेंट का जो पोस्ट है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका पे स्केल 5200 से लेके 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे लगेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है, इसमें 5200 से लेके सेम ही पे स्केल ऊपर जो बताया, वही डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है। ऐसा मत सोचिए यहां पे ग्रेड ऑपरेटर है और ये ए है, बहुत ज्यादा फर्क होता है, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहां पे भी पे स्केल आपका सेम रहेगा, लेकिन कुछ आपकी जो पोस्ट है वो ऊपर नीचे के लेवल की होती है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये तो हो गई पे स्केल की बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़े से डिपार्टमेंट को लेकर। देखिए, डिपार्टमेंट जितने भी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं वो सारे आ जाएंगे सिविल, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, पीसीडी डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्यूटी की, जॉब प्रोफाइल की, और क्या ये जॉब सेंटर की है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जैसा कि पे स्केल आपने देख लिया होगा। अगर बात करें जॉब प्रोफाइल की, ड्यूटी की, आपको क्या क्या काम मिलता है, दोस्तों इसके अंदर जितनी भी पोस्टें हैं वो कोई छोटी मोटी पोस्टें नहीं है। आपको बताना चाहूंगा, एक ऑफिशियल वर्क होगा। हो सकता है आपको मेल करने के लिए रख दिया जाए, हो सकता है आपको फाइलें आगे पीछे करने के लिए रख दिया जाए, हो सकता है आपको ऑफिशियली वर्क एक टेबल के ऊपर दे दिया जाए। आप कह सकते हो ऑफिशियली वर्क डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ही आपको सारा यहाँ पे प्रोफाइल जो है जॉब का वो दिया जाता है। टाइपिंग वर्क आपको दिया जाता है, फाइलें, टेंडर भरना, बहुत सारे काम होते हैं हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, सिविल डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझ आया क्या .in की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी अपडेट की है जो हमें काफी ज्यादा कारगर होगी। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझ आया क्या .in का लिंक भी दे रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इस जॉब के लिए तो आप इस पेज पे आ जाइए, क्लिक करके वहां पे, और यहां से ऑनलाइन अप्लाई भी कीजिए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, जो कि मैंने आपके सामने ओपन की है। दोस्तों, अब हम इसी के साथ चलिए जान लेते हैं थोड़ी सी ज्यादा डिटेल। देखिए, इसके लिए आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है। आप लोगों को बता दूं,
और एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको ऑल इंडिया अपने ही शहर के अंदर मिल जाएंगे, ये चीज का भी ध्यान रखिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए। यहां पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसे लिखना हम कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा एसे टाइप आप लिखेंगे, काफी ज्यादा लिखना पड़ता है, 200 वर्ड 800 वर्ड, ठीक है। तो उन्होंने टॉपिक दिया होगा, उसके ऊपर आपको लिखना है। इसी के साथ आपका स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। अब ये स्किल टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर आपके टाइपिंग के इंटरव्यू हो जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। तो वो भी हम जानेंगे कितने वर्ड का होगा, कितने वर्ड का नहीं। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल ले लेते हैं, एग्जाम फर्स्ट के बारे में। तो जो दोस्तों आपका एग्जाम फर्स्ट है, चलिए उसके बारे में हम यहाँ पे ही जान लेते हैं। देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे तो 80, यानी कि जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं। इसमें आपकी 4 सेक्शन आएंगी, हर सेक्शन में 25-25 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग जी हाँ होगी 0.5 मार्क्स के हिसाब से। एग्जाम लैंग्वेज दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। आप जिस मर्जी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, आपको दोनों लैंग्वेज में एग्जाम मिल जाएगा। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल क्वालिफिकेशन को जान लेते हैं। देखिए अगर आपको अप्लाई करना है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, ये जेएसए पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन पोस्टों के लिए तो नॉर्मल आप 12वीं पास, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, इसके बराबर आपने कुछ किया है तो वो भी चल जाएगा। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी 12वीं पास इन साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए और आपने मैथमेटिक जो है वो पढ़ा होना चाहिए, और इसके बराबर कुछ भी है चल जाएगा, कोई परसेंटेज यहाँ पे नहीं चाहिए। अब हम आ जाते हैं नीचे। एज लिमिट यहाँ पे 18 साल से लेकर 27 साल तक रखी है एज ऑन 1/8/2019, यानी कि आप 1/8/2019 के बेसिस पे 18 साल के हो जाने चाहिए। नॉर्मल सी बात करूं तो आपका जन्म 2/8/1992 से लेके 1/8/2001 के बीच में होना चाहिए। रिलैक्सेशन आप लोगों की 5 साल SC ST को, 3 साल OBC को, 10 साल PWD को जो छूट है वो मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज है जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी अगर आप फीमेल हैं या फिर कैटेगरी SC से हैं, ST से हैं, PWD हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस जो है वो पे नहीं करनी है। आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का यहाँ पे लिंक है। चलिए अब हम नोटिफिकेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जान लेते हैं। याद रखिएगा एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो लोग टायर 1 और टायर 2 क्लियर करेंगे उनको मिनिमम 33% मार्क्स लेने पड़ेंगे दोनों को मिला के, यानी कि टायर 2 और टायर 1 के, तभी वो टायर 3 जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए जा पाएंगे। चलिए थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ये जो टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, जो कि आपने पेन के थ्रू देना है, यानी कि पेन के द्वारा लिखना है। इसमें जो आपको ड्यूरेशन होगी वो 20 मिनट की दी जाएगी, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उसको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। दोस्तों पेपर जो है आपने ऐसे लिखना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया, 200 से 250 मार्क्स का इन्होंने कह दिया है यहाँ पे। एंड लेटर एप्लीकेशन भी होगी जो तकरीबन 150 से 200 वर्ड की होगी। अब ये हो जाएगा। अब टायर 2 में भी मिनिमम आपके 33% होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, जो आपने सिलेक्ट की होगी लैंग्वेज उसी के हिसाब से। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, जो मेन चीज है वो है टायर 3। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जो है वो हो जाएगा और ये आपको क्वालिफाई करना है। बाकी जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है दोस्तों, ये 800 यानी कि 8000 कीज यहाँ पे मांग रहे हैं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, ये आपको शायद पता होगा। नीचे अगर हम बात करें टाइपिंग टेस्ट की, तो वो कितने वर्ड का होगा वो भी हम जान लेते हैं, जो कि एलडीसी जेएसए पोस्टल असिस्टेंट के लिए होगा। उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन जो है किया हुआ है। इन्होंने कहा है 35 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए अगर आपने इंग्लिश में करनी है, और 30 वर्ड पर मिनट अगर आपने हिंदी में करनी है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी दोस्तों अगर हम टाइमिंग की बात करें तो भाई जो लोग 8.1 और 8.2 के पैरा में आते हैं, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी वाले होंगे, उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। बाकी सबको तकरीबन 15 मिनट है, मेरे हिसाब से इसका मतलब यही है। बाकी दोस्तों हमारे टाइपिंग टेस्ट की बात हो गई। बाकी इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसके अंदर आप लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, ये तो चलिए एग्जाम के लिए है। यहाँ पे देखिए मेंशन यही चीजें हैं सारी।
तो ये आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा इन पोस्टों में आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, इस चीज का थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिएगा। काफी सारे लोग सोचते हैं इसमें भी डोमिसाइल चाहिए, तो नहीं, इसमें नहीं चाहिए होता है। तो बस ठीक है, बस अपना बनाइए। जो चीज आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो यही है दोस्तों सारी डिटेल जो आपको बताई है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट टाइम पे मिल सके। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?